सेना के जवानों ने गलवान घाटी में 1 जनवरी को फहराया तिरंगा। चीन के प्रोपेगेंडे का दिया जवाब। गलवान घाटी में पिछले साल चीन से हुई थी झड़प। चीन ने गलवान घाटी में अपना झंडा फहराने का जारी किया था फेक वीडियो। भारतीय जवानों ने तिरंगा लहराकर दिया जवाब। राहुल गांधी ने लद्दाख में पैंगोंग झील के पास चीन के पुल बनाने की खबरों पर सरकार से मांगा जवाब। सरकार से खतरनाक चुप्पी तोड़ने के लिए कहा। दिल्ली में लगेगा वीकेंड कर्फ्यू। शनिवार और रविवार को रहेगा राजधानी में कर्फ्यू। डीडीएमए की बैठक के बाद हुआ फैसला। डीडीएमए की बैठक के बाद बोले दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया, जरूरी सेवाओं को छोड़कर सारे सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। वर्क फ्रॉम होम को मिली मंजूरी। सिसोदिया ने कहा दिल्ली के निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। 50% ऑनलाइन और 50% ऑफलाइन काम होगा। दिल्ली मेट्रो और बस स्टेशनों के बाहर की भीड़ के बाद दिल्ली सरकार ने बदला अपना फैसला। पूरी क्षमता के साथ चलेगी मेट्रो और बसें। दिल्ली में आज 5500 तक आ सकते हैं कोरोना के नए केस। पॉजिटिविटी रेट 8.5% पहुंचने की उम्मीद। कल करीब 4100 केस मिले थे। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का बड़ा बयान। कहा अगर रोज मिले 20,000 पॉजिटिव केस तो लगाया जा सकता है लॉकडाउन। कोरोना विस्फोट के बाद गोवा से वापस मुंबई भेजा गया कार्डेलिया क्रूज। लक्षद्वीप जाने वाला था क्रूज। गोवा पहुंचे कार्डेलिया क्रूज में स्टाफ समेत 66 लोग पॉजिटिव। शिप से किसी को उतरने की इजाजत नहीं दी गई। बीएमसी ने मुंबई में 31 जनवरी तक बंद किए 1 से 9वीं तक के स्कूल। 10वीं और 12वीं की क्लासेस लगेंगी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल हुए कोरोना पॉजिटिव। खुद को घर में आइसोलेट किया। केजरीवाल को मामूली लक्षण है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव हुए। हल्के बुखार और सर्दी के लक्षण। घर में खुद को किया क्वारंटीन। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी हुए कोरोना पॉजिटिव। खुद ट्वीट करके जानकारी दी। बंगाल में टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो हुए कोरोना पॉजिटिव। पत्नी, पिता और कई स्टाफ भी कोरोना की चपेट में आए। महाराष्ट्र में भी नेताओं पर कोरोना का अटैक। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना सांसद अरविंद सावंत कोरोना पॉजिटिव हुए। घर में खुद को किया आइसोलेट। कोरोना मामले बढ़ने के बाद पंजाब में लगा नाइट कर्फ्यू। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे मॉल और रेस्टोरेंट। पंजाब में बंद किए गए जिम। सरकारी और निजी दफ्तरों में सिर्फ पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोगों को ही मिली है काम करने की इजाजत। आईआईटी खड़गपुर में 31 छात्र और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। छात्रों को कैंपस के सर आशुतोष मुखर्जी हॉल में आइसोलेट किया गया। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में 33 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। कोरोना संक्रमित में एक डॉक्टर भी शामिल है। 800 स्टाफ को हुआ कोविड टेस्ट। पटियाला मेडिकल कॉलेज में फूटा कोरोना बम। टेस्ट में 100 मेडिकल स्टूडेंट निकले पॉजिटिव। सभी को आइसोलेट किया गया। कोरोना के बढ़ते केस के बीच दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की सर्दियों की छुट्टियां रद्द की गई। तत्काल प्रभाव से ड्यूटी पर आने के लिए कहा गया। बिहार के नालंदा में बच्चों के वैक्सीनेशन के पहले दिन ही लापरवाही। 2 भाइयों को लगाई गलत वैक्सीन। कोवैक्सीन की जगह लगा दी कोविशील्ड। फ्रांस में मिला कोरोना का नया वेरिएंट IHU। स्वास्थ्य जानकारों ने कहा ओमिक्रॉन से भी ज्यादा ये संक्रामक है। अखिलेश के श्रीकृष्ण के सपने में आने वाले बयान पर योगी का हल्ला बोल। कहा भगवान कृष्ण सपने में आकर नाकामी को कोस रहे होंगे। जो तुमने नहीं किया वो बीजेपी ने कर दिखाया। योगी का अखिलेश पर तंज। कहा जब तुम्हें सत्ता मिली तो मथुरा, वृंदावन, बरसाना के लिए कुछ नहीं किया। कंस को पैदा कर जवाहर बाग कांड करवाया। सीएम योगी ने कहा अखिलेश को श्री कृष्ण से कोई मतलब नहीं। कंस के उपासक। 2012 में दंगे की शुरुआत मथुरा के कोसी कला से हुई थी। अखिलेश यादव का अजीबोगरीब बयान। कहा हर रात मेरे सपने में आते हैं भगवान श्री कृष्ण। कहते हैं समाजवादी सरकार बनने जा रही है। सीएम योगी के अलीगढ़ को सौगात। सैकड़ों करोड़ की विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कहा बिजली बनेगी तभी स्मार्टफोन और महंगा और मोबाइल चार्ज हो पाएगा। मणिपुर में पीएम मोदी राज्य को दी 4800 करोड़ की सौगात। 22 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मणिपुर को सौगात देने के बाद बोले पीएम पहले की सरकारों ने मणिपुर को अपने हाल पर छोड़ दिया था। 2014 के बाद हम दिल्ली को आपके दरवाजे पर लाए। मोदी ने कहा आपका सेवक बनकर संपूर्ण सेवा भाव से काम करना हमारी सरकार का मकसद। नॉर्थ ईस्ट के 5 प्रमुख चेहरे अहम मंत्रालय संभाल रहे हैं। पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर को भारत के विकास का गेटवे कहा। कनेक्टिविटी पर प्राथमिकता, क्रिएटिविटी पर भी उतना ही जोर। पीएम मोदी का इम्फाल में जबरदस्त क्रेज। रैली के लिए इम्फाल जाने वाले रास्ते के दोनों तरफ लोगों ने खड़े होकर पीएम का अभिवादन किया। मणिपुर से त्रिपुरा पहुंचे पीएम मोदी। थोड़ी देर में अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नई एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। यूपी में ब्राह्मण की नाराजगी दूर करने के लिए अभियान शुरू करेगी बीजेपी। करीब 300 विधानसभा क्षेत्रों में ब्राह्मण सम्मेलन होगा। प्रबुद्ध सम्मेलन के अलावा डोर टू डोर कैंपेन भी होगी। 5 राज्यों में चुनाव का जल्द हो सकता है ऐलान। 10 से 13 जनवरी तक तारीखों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने चुनाव आयोग से पूर्वी यूपी से चुनाव की शुरुआत करवाने की मांग की है। 2017 में वेस्ट यूपी से हुआ था 7 चरणों के चुनाव का आगाज। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 1 से 7 जनवरी के बीच स्कूलों में सूर्य नमस्कार का विरोध किया।
मुस्लिम छात्रों को शामिल नहीं होने के लिए कहा। सूर्य नमस्कार के विरोध पर भड़के यूपी के मंत्री मोहसिन रजा, कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को धर्म के बारे में नहीं पता, सूर्य नमस्कार से मिलता है विटामिन डी। दिल्ली समेत यूपी के 3 शहरों में रियल एस्टेट कंपनी एस ग्रुप के अजय चौधरी के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा, टीम ने कई दस्तावेज खंगाले। अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं अजय चौधरी, कानपुर में रेड के दौरान मिला था सुराग। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कई प्रोजेक्ट्स हैं। बरेली में कांग्रेस की लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन के दौरान मची भगदड़, कई छात्राएं दबी, कई बच्चियों के जूते चप्पल सड़क पर बिखरे हुए नजर आए। मैराथन के दौरान अव्यवस्था से मची भगदड़, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सुप्रिया एरन का बेतुका बयान, कहा जब वैष्णो देवी में भगदड़ मच सकती है तो ये तो बच्चियां हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को ढेर किया। श्रीनगर में हल्की बर्फबारी, कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भी गिरी बर्फ, लोगों के चेहरे पर खिली रौनक। बीकानेर में दिन दहाड़े युवक को रोक कर किया गया हमला, पहले मारी गोली, नहीं मरा तो तलवार लाठियों से वार किया गया। हमले के विरोध में लोगों ने बाजार बंद करने का फैसला किया। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए गठित की है 7 टीमें। जोहान्सबर्ग टेस्ट में दूसरे दिन क्रीज पर जमे दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर और पीटरसन, स्कोर 1 विकेट पर 70 रन के पार है।